देखिए मैं एक अकेला, इतना प्रशासन साथ में, मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। हम तुम्हारी मांग पूरा कर देंगे। आपसे नहीं होगा, आप बुलाइए। हथियार इनको दे दिया गया। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है, बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। लोग कहते हैं कि बरम हत्या लगता है, गौ मारता है उसको हत्या लगता है। ये बरम हत्या लग गया है, ब्राह्मण को हत्या किया है, ये पगला रहा है सर। जब सीबीआई जांच होगा तो अब ये जो सरकार है डायरेक्ट ये जो सम्राट चौधरी पर इनका इस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। किसी को मारा था क्या, ये एफआईआर में नाम था क्या, तो कैसा तो बात नहीं था, तो साजिश है ना, घोटाला के उजागर नहीं हो जाए उसे अपना जाल बिल के लोग काम किया। पुलिस वालों ने जिस प्रकार से एनकाउंटर किया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की बात सुनी जा रही है? मैं तो इसको एनकाउंटर मानता ही नहीं है, यह हत्या है। ये सरकार से उम्मीद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब तक पकड़ा जाना चाहिए, उन लोग को जेल में होना चाहिए था। किसने किया? और सम्राट चौधरी ने किया है, उसका प्रशासन है, उसका सरकार है, वही ने किया है। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सीबीआई जांच होगा और नहीं होगा ना तो पूरा बिहार का चक्का जाम हो जाएगा, सड़क से सदन तक। वो तो गरीबों का मसीहत है। इस हत्या करवाने में सरकार का कहीं ना कहीं साजिश है। जिला के कप्तान है पुलिस विभाग के, हैं तो बैठ के सबूत नष्ट कर रहे हैं। तानाशाह सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट तानाशाह। न्याय दिलाते थे तो मार क्यों दिया गया? पुलिस ने उनको नजर पे चढ़ा लिया था, उनको कि मारना है, इसीलिए उनको मार दिया। अभी तक परिवार को पता नहीं चला कि एफआईआर हुआ है पुलिस के ऊपर, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं डाटा पता चल रहा है। शाहबाद की धरती है साहब, यहाँ के लोग जब हुंकार भरते हैं तो दिल्ली का सिंहासन भी डोलने लगता है। बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन जब एनकाउंटर हो रहा था भरत तिवारी जी का, तब वहाँ पर गाँव वाले भी मौजूद थे। पुलिस वाले हालांकि उनको रोक रहे थे, लेकिन अगर गाँव वाले चाहते या फिर गांव वालों में थोड़ा और हिम्मत होती तो उस पुलिस का जो बॉर्डर था या पुलिस जहां तक रोक रखी थी उसको तोड़ करके एनकाउंटर की जो स्थिति थी उसको रोक सकते थे। अभी हम लोग मौजूद हैं बिलौटी गांव में, और एक सवाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता को रक्षा कौन देगा? इसी को लेकर के जब से भरत तिवारी जी की मृत्यु हुई है, जब से भरत तिवारी जी का इनकाउंटर किया गया है, तब से बिहार की जनता यही सवाल कर रही है कि जिस पुलिस के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, अगर वही पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेंगे तो लॉ मेंटेन कौन करेगा? अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद उनको एनकाउंटर करने का हक किसने दे दिया था? जब उनके पैर में 3 गोली मार दी गई थी तो बाद में जो 2 गोली और एक्स्ट्रा या 1 गोली और एक्स्ट्रा लगी, वो किसने लगवाई और क्यों मारा गया? सवाल तो ये भी है कि यहाँ की जो जनता है वो बार बार रोक रही थी पुलिस वालों को कि आप मत एनकाउंटर करिए, मत एनकाउंटर करिए, जब उसने सरेंडर कर दिया है तो। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया है। अब इसी को लेकर के जब 17 तारीख से उनका एनकाउंटर हुआ है और आज लगभग 19 दिन 20 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की तरफ से इनके घर वालों को उतना ज़्यादा विश्वास में नहीं लिया गया है जिससे इनके घर वालों को विश्वास हो कि उनके बेटे के ऊपर जो हमला हुआ था या उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की गई थी वो उचित थी। अब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो इनके घर वालों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर भरत तिवारी के साथ पुलिस ने इतना पर्सनली क्यों लिया और उनकी एनकाउंटर करके मृत्यु क्यों की। पिताजी हैं भरत तिवारी जी के, उम्मीद है शासन प्रशासन से कि आपकी मांग जो है सही हो? ये सरकार से उम्मीद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब तक पकड़ा जाना चाहिए, उन लोग को जेल में होना चाहिए था। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, सरकार की तरफ से कहाँ कोई आया है, कोई आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ। मंत्री आ रहे हैं, जैसे आज मंत्री जी आए थे, चिराग पासवान जी लोग आए, फोटो बाजी हुई, सब लोग बातचीत किए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कि आपकी जो बातें हैं सरकार? ये चिराग पासवान जी थोड़ा सा उनका दम लगा, उनका ये 2-3 दिन के अंदर में बोले कि इसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सब पुलिस के ऊपर विश्वास है आपको आगे की कार्रवाई को लेकर के? ये तो सरकारें पर भरोसा नहीं तो पुलिस के छोड़िए ना। तो आपको लगता है क्या कि भरत जी जो थे इनको साजिश के तहत इनका एनकाउंटर किया गया? बिना साजिश का बने, कैसे कोई किसी को मारा था क्या, ये एफआईआर में नाम था क्या, कोई तरह कैसा तो बात नहीं था, तो साजिश से ना घोटाला के उजागर नहीं हो जाए उसे अपना जाल बिल के लोग काम किया है।
मतलब उनके ऊपर एक भी FIR नहीं था? कुछ नहीं, हमारे पूरे परिवार पर नहीं है, उनको छोड़िए ना। हम 40 परिवार हैं, किसी पर कोई तरह का दाग नहीं, खानदान में कोई नहीं। अच्छा दादाजी, आप पुलिस में रहे हैं, अभी आप रिटायर हैं, तो आपको तो पुलिस की स्थिति पता ही है। क्या लगता है कि बिना ऊपर के आदेश के या बिना उच्च अधिकारी के आदेश के क्या पुलिस वाले इस तरीके के कदम उठा सकते हैं? नीचे वालों के कहाँ से इतना मने पावर है कि इतना ऐसा घटना कर देगा, और भी इतना फोर्स के सामने, ऐसा बात नहीं है। ये तो 5 मिनट बात हुआ है वहाँ, इसके बाद मैंने इसको सब शर्त लोग मान लिया कि हाँ गढ़ा भराएगा, ये होगा, तो न मारा है, तब मारा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे जीतन राम मांझी ने भी बोला, और अलग तरीके के जो नागमणि कुशवाहा हैं उन्होंने भी बोला कि जो है जो भी हुआ सही हुआ, ऐसे अपराधियों को इसी तरीके से एनकाउंटर कर देना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ सुनते हैं तो कितना, मतलब मुझे ही इतना दुख हो रहा है, इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे मानसिकता के लोग अगर हैं तो कैसे जो है तो इन जैसे नेताओं को लोग नेता बना पा रहे हैं। सवाल है, देखिए ये जो बोल रहे हैं इसे हुआ, इसे, ये जो सुने हैं ना, लोग कहते हैं कि बरम हत्या लगता है, गौ जो मारता है उसको हत्या लगता है, ये बरम हत्या लग गया है, ब्राह्मण को हत्या किया है, ये पगला रहा है सब, देखिएगा ना। अनशन जो अभी 2-3 को पगलाया है ना, देखिए ना किसे पगलाता है सब। बोलो, जो राजेश शर्मा जी थे तो उनका दूसरे जगह तबादला कर दिया गया 7 दिन लाइन हाजिर करने। अब देखिए अब क्या कहा जा सकता है भैया, अगर रिजल्ट निकलना होगा तो 2-4 दिन में रिजल्ट निकलेगा, और नहीं तो समझिए कि सब बहुत भारी हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, तब ये होगा। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी आपकी? सम्राट चौधरी जी से इस्तीफा वगैरह की मांग कर रहे हैं? इस्तीफा की मांग क्या करना है भाई, इनको तो तुरंत जो है जी, ये नहीं कदम उठाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा जी, बहुत महंगा पड़ेगा। पिताजी हैं भरत तिवारी जी के, इन्होंने कहा कि अगर सही समय पे सही कदम नहीं उठाया गया तो सरकार को महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात उस व्यक्ति की हो रही है जो समाज की बात कर रहे थे, जो समाज के गड़े हुए मुद्दों को उठा रहे थे, जो करप्शन है, जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं जो खा जाते हैं पैसा, उनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा था। अब दादाजी ने भी यही कहा है कि अगर सही समय पे सही कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी तक परिवार को पता नहीं चला कि FIR हुआ है पुलिस के ऊपर, क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं डाटा पता चल रहा है सरकार के तरफ से या पुलिस के तरफ से। 19 दिन हो गया अभी तक, तो क्या हम लोग न्याय करेंगे? कुछ विश्वास रहता, कुछ मिलता हम लोग का कि हाँ FIR हो गया, ये पुलिस पकड़ा गया, दरोगा पकड़ा गया, DSP पकड़ा गया, चाहे SP पकड़ा, कोई भी हो। इसमें अभी तक 19 दिन हो गए, 19 दिन में कुछ रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा है, सरकार की तरफ से तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो हम लोग क्या न्याय करेंगे? उस दिन थे आप जिस दिन एनकाउंटर हुआ? ना हम तो थे नहीं, लेकिन हमारा सब पता है। जैसे कि पहला चीज तो है, चैनल पर है, पहला चीज तो है कि SP के ट्रांसफर ना हुआ। क्यों ना हुआ? जिला के कप्तान है पुलिस विभाग के, तो बैठ के सबूत नष्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? आय में कुछ होने नहीं है, पूरा सरकार के साजिश है। अक्षय कुमार नाम के सिपाही था STF के, क्या हुआ? SDPO राजेश शर्मा, क्या हुआ? एक्साइज डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग हो गया। SDM संजीव, क्या हुआ? उनका तो FIR में नाम तक जो है कि नहीं है, आज जो नाम भी है FIR में, क्या हुआ? गिरफ्तारी हुआ है? कुछ ना हुआ है और ना होगा। ये तो हाल है देश के, क्या हम कहें आपसे? पहला झोंक हुआ है, ऐसा ही मार दिया सब पान सिंह तोमर सर को। ये भारत में पहला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जो हादसा हुआ कि सरेंडर के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है। देखिए पूरा भारत भर के लोग आ रहा है, पंजाब में फोटो लग गया है, हरियाणा में भी लग गया है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे भगत सिंह थे। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से इनका एनकाउंटर हुआ वो सही था? नहीं सर, ये गलती था। और लोग थमन यहाँ का है नहीं, बाकी यहाँ का आलम लोग कह रहा था कि बहुत गलत किया है, बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर। किसने किया गलत? सम्राट चौधरी ने किया है, उसका प्रशासन है, उसका सरकार है, वही ने किया है, हम लोग किए। सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री, यहाँ तो पुलिस वालों के हाथ में हाथ में तो उसी की सरकार है ना, उसी का सरकार से यहाँ पुलिस रहती है ना, और वो चाहते तो ये थोड़े मराते हैं। SP DSP सब मिलकर उसके मरवा दिए। चलिए, तो इन्होंने बताया कि ये बक्सर से आए हैं
और इन्होंने ये भी बताया कि न्याय मिलना चाहिए और पुलिस के प्रशासन जो है उसको बिना किसी ऊपर के ऑर्डर के इतनी मजाल नहीं है कि वो किसी के ऊपर गोली चला सके। आइए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग भी आए थे यहाँ पर मिलने? शाहबाद की धरती है साहब, यहाँ के लोग जब हुंकार भरते हैं तो दिल्ली का सिंहासन भी डोलने लगता है। पुलिस वालों ने जिस प्रकार से एनकाउंटर किया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की बात सुनी जा रही है? मैं तो इसको एनकाउंटर मानता ही नहीं है, यह हत्या है। और जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दिया और उसको जो है पकड़ करके गोली मारना, ये भारत के इतिहास में पहला बार हुआ है कि यह हत्या किया गया है। इसे मैं इनकाउंटर मानता ही नहीं। इसने ऑर्डर दिया होगा पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वाले बिना किसी ऊपर के, बिना किसी अधिकारी के कहे गाड़ी से बाहर पैर भी नहीं रखते हैं। वो बंदूक कैसे निकाल ली है और बंदूक चला भी दी है? तो एसटीएफ का होना ही हमको लगता है कि ये संदेह के घेरे में है। और जो पुलिस टीम है, जहाँ जितने लोग आए हुए हैं प्रशासन के लोग, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, चाहे एसडीएम हो, एसपी हो, चाहे एसटीएफ के साथ जो भी जवान आए हुए थे साथ में, उन सबको सख्त से सख्त सजा मिले। इन्होंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर दी, लेकिन जो यहाँ के डीएसपी थे राजेश शर्मा जी, 7 दिन के लिए उनको लाइन हाजिर किया गया, बाद में उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी गई। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ना, ये तो एकदम नाकामी छिपाने के लिए सरकार अव्यवस्थित तरीका से उसको और प्रोत्साहन दे रही है। इससे पता चलता है कि इस हत्या करवाने में सरकार का कहीं ना कहीं साजिश है। चूंकि जो दगदार हो गया, वो डीएसपी तो यहाँ से दगदार हो गया, तो उसके रीजन में इतनी बड़ी जो कि हत्या हुई, उसको भले वो इनकाउंटर लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग तो मानते नहीं हैं। फिर भी उसको प्रोत्साहन देना ही कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आपको लगता है कि जो उनको प्रमोशन दे दिया गया या फिर दूसरी जगह तबादला कर दिया गया, क्या इससे लीपापोती की जा रही है क्या? जरूर इस घटना के बारे में उन लोगों को कहीं ना कहीं नाकामी छिपाने के लिए उनको मध्य निषेध में कर दिया गया है कि और जाकर वहां पर उगाही करो तुम, या जो भी हो, इससे लिपापोती किया जा रहा है। लेकिन आम जनमानस में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आम जनमानस जग चुका है। अच्छा, यहाँ के लोगों में एक सवाल ये पता चला कि वो भले फॉरवर्ड थे, अगड़े थे, लेकिन सभी समुदाय की आवाज़ उठाया करते थे, चाहे जिस समुदाय के हो, चाहे जिस धर्म के हो। तो क्या लगता है आपको कि जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीति करने वाले व्यक्ति, क्या ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी क्या उनकी? नहीं, वो तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बात उठा रहे थे, ये सही बात है। यहाँ के जो भी मतलब गरीब गुरुआ किसी बिरादर के हों, सबके लिए थे। प्रशासन अब एक बालक के लिए एसटीएफ को बुलाना, ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। आप क्या ट्रेनिंग लिए हुए हैं? बिहार पुलिस क्या ट्रेनिंग ली है कि मतलब एक लोगों के लिए एसटीएफ को बुला रही है, तो खुद क्या ट्रेनिंग का सवाल उठ जा रहा है। क्या लगता है कौन ऊपर से ऑर्डर दिया होगा पुलिस वालों को? बीजेपी और वो गृह विभाग, यही 2 लोग ने डिसीजन लिया। गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो बस वही 2 हो रहा है। और उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया गया है। वो स्टेटमेंट सेम टाइम पे दे रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त है, उसको हॉस्पिटल में डाला जाए, और इधर दूसरा ही घटना का अंजाम दिया जा रहा है। उनको पिताजी को हॉस्पिटल में उस टाइम में रख के, और वहाँ का पुलिस बता रहा है कि नहीं, टांग में गोली मारा गया है। तो टांग में गोली मारने से तो पकड़ में आ ही गया है, लेकिन यहाँ मिशन था कुछ और, मारना उनका काम था, तो उसको मारने का काम किया। नहीं तो पिस्टल तो यहाँ छत पे ही लहरा रहा था, हाथ में एक गोली हाथ में मारते पिस्टल नीचे गिर जाता, अरेस्ट हो जाता। लेकिन वो तो मारना था, प्लान तो मारने का था, पकड़ना तो था ही नहीं। पकड़ने के लिए तो बिहार पुलिस ही काफी है। अच्छा, जो बीजेपी के विधायक भी हैं, मतलब बीजेपी नेता हैं, और इसके अलावा जो एनडीए सरकार में जीतन राम मांझी जी केंद्र मंत्री हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? वो स्टेटमेंट दे के खुद फंस गए हैं। उनके लोग तो उन्हीं को आप गाली दे रहे हैं कि क्या आप बोल रहे हैं। वो बच्चा किसके लिए था? हर कोई के लिए था। वो तो खुद फंस गए हैं जीतन राम मांझी जी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से नागमणि कुशवाहा जी ने बयान दिया है कि वो उनका संबंध आईएसआई से था, पाकिस्तान से था, क्या कहाँ तक सही है? क्या वो सही है? कौन नागमणि? मैं किसी नागमणि को नहीं जानता हूँ। और जो हुआ, भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। उसके साथ साजिश के तहत उसके साथ जो है ये किया गया जो हत्या है,
यह हत्या में जो भी संलिप्त हैं वो सारे दोषी हैं और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ उसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? ऊपर के हैं, जो ऊपर मुख्यमंत्री हैं वही लोग नहीं जिम्मेदार हैं। एसटीएफ का तो एसपी का बुलाने का पावर नहीं होता है, वहाँ डीएसपी का पावर नहीं होता बुलाना, वो गृह सचिव का ही हाथ होता है, तभी एसटीएफ आता है। हम लोग तो दनेपुर में रहते हैं इसलिए विधिवत बढ़िया से जानते हैं। वो तो गरीबों का मसीहा थे, तो हम लोग तो यहाँ हमेशा, हमारे दोस्त थे वो सरोज त्रिपाठी है, उनके पास हमेशा आते रहते थे, तो आदमी सुनता था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गरीबों के लिए काम किया करते थे। वहीं नेता लोगों को अच्छा नहीं लगा। और भी हैं मेरे साथ, आप कहाँ के हैं? सर हमारा घर राजपुर हुआ, मैं भी यहाँ देखने के लिए आया हूँ। क्यों इतनी दूर से आए हैं? तो वो रहने देखने के लिए मैं भावुक हूँ बहुत। क्यों? कि इतने अच्छे आदमी के साथ इतना बुरा क्यों हो गया। बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन जब एनकाउंटर हो रहा था भरत तिवारी जी का, तब वहाँ पर गांव वाले भी मौजूद थे। पुलिस वाले हालांकि उनको रोक रहे थे, लेकिन अगर गांव वाले चाहते या फिर गांव वालों में थोड़ा और हिम्मत होती तो उस पुलिस का जो बॉर्डर था या पुलिस जहां तक रोक रखी थी उसको तोड़ करके एनकाउंटर की जो स्थिति थी उसको रोक सकते थे। बिल्कुल रोक सकते थे कि नहीं? बिल्कुल रोक सकते थे सर। अब बताइए फिर। जी मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से कि इतने अच्छे आदमी के साथ बस कुछ शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत से लोग तो कह रहे हैं अपराधी थे, तो अपराधी का तो यही असर होता है। नहीं सर, अपराधी थे तो वो सामाजिक कार्य कैसे करते थे? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अपने लिए वो कुछ करते ही नहीं थे, दूसरों के लिए जी रहे थे। वो तो क्या वो उनका अपना सपना नहीं होगा? वो अपने लिए नहीं जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा कि हम समाज के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, देश से बढ़ के हमारा परिवार देश ही है। इसलिए उन्होंने अपने आप को देश के साथ जोड़ा, इसलिए हम उनको महान मानते हैं। हम तो जिस दिन एनकाउंटर वगैरह हो रहा था उस दिन थे आप लोग? नहीं, हम लोग तो थोड़ा हम बाहर गए थे, तो उसके बाद आए थे, तो यहाँ पर बड़ी देखे थे कि नहीं भरत तिवारी को? हाँ, हम देखे थे एक बार, मतलब उसके लिए न्याय के लिए लड़ते थे, जौनिया गांव के लिए। उसके बाद गरीबों को न्याय दिलाते थे। न्याय दिलाते थे तो मार क्यों दिया गया? उनको मार दिया इसलिए क्योंकि पुलिस को, मतलब उनके पुलिस ने उनको नजर पे चढ़ा लिया था, उनको कि मारना है, इसीलिए उनको मार दिया। पुलिस ने उनको मार दिया, जानबूझकर ही मारा गया है उनको। मानसिक रूप से भी पागल बनाया दिया था। क्या वो मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं थे क्या? ठीक थे, तभी भी उनको पागल बनाकर मार दिया गया। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं वो मतलब गुंडा मवाली बिहार में नहीं रहेगा, तो गुंडा मवाली बिहार में नहीं रहेगा, तो सम्राट चौधरी बोले हैं, आप बात समझ रहे हैं क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि गुंडा मवाली खुद वो तो गुंडा मवाली है, वो है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? खुद वो बोले कि नहीं वो गुंडा मवाली है, तो गुंडा मवाली को भारत में रहने के लिए, बिहार में रहने के लिए जगह नहीं है, तो आपको क्यों रहना है? वो अपराधी थे बोले हैं, आपको रहने के लिए जगह है और अदर मैन को नहीं रहने के लिए जगह है। अच्छा, मतलब सम्राट चौधरी को कह रहे हो आप कि वो भी तो गुंडा थे? हाँ। क्यों उनको ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों, वो ऐसे थे बोला जा रहा है उनको। तो ये यहाँ के गांव के पड़ोस के गांव के ये इनका गुस्सा है। ये बता रहे हैं कि भाई साहब अगर वो इतना ही ज्यादा अपराधी था तो पहले क्यों नहीं मार दिए थे? और अच्छा, उनके खिलाफ FIR वगैरह भी थी क्या? हमको तो ये मालूम। अच्छा, नहीं मालूम है। और भी लोग हैं इधर, इनसे पूछते हैं। थोड़े ऐसे वीर बहुत पैदा होंगे और हमें लगता है कि हम लोग जितना पढ़ाई किए हैं कि वीर भगत सिंह ने ये दूसरी बार जन्म ले लिया है उन्होंने, और इस पर यही होगी कि ऐसे ऐसे वीर बार बार जन्म लेंगे जब मतलब ये सरकार हमारा गलत कदम उठाएगा, और ये सरकार बिल्कुल गलत किया है। इनको क्यों मार दिया गया दादाजी? इनको मार दिया गया, इनके जैसे कितना लोग को मार दिया सरकार, इसलिए जो भी आवाज उठाएगा, ये सरकार है, तानाशाह सरकार है, सम्राट चौधरी का सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट तानाशाह। इस तरह से जो सरकार से समाज के लिए गरीब कमजोर का आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचार का विरोध करेगा, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट शासन प्रशासन जो है, पूरी सिस्टम भ्रष्ट है, सारे लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। जानते थे कि हमारे मरने के बाद यहाँ के लोग समझेगा, और जब मरना ही है, जब सरकारें तुल गया है कि इनको मारना है, इनकी आवाज को दबाना है, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए इनको हुआ, तो ये हुआ है। लेकिन
ये जो जांच हो रहा है, फिर सरकार जो जांच करेगा इस पर भरोसा नहीं है हम लोगों का। किस पर भरोसा करेंगे? तो सरकारें पर भरोसा नहीं है आपको? ये सरकार के अंदर में जो न्यायिक जांच है चाहे जो भी है, इसको सीबीआई जांच का हम लोग चाहते हैं कि मांग करेंगे। होगा जब सीबीआई जांच होगा तब ये जो सरकार है डायरेक्ट ये जो सम्राट चौधरी पर इस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं सारा चीज़ देखे हैं, लाइव है, सब देख रहे थे वहाँ से, और वहीं से भेजे हैं इनका हत्या करने के लिए, तो उन पर मुकदमा होना चाहिए। सीबीआई जांच होगा, और नहीं होगा ना तो पूरा बिहार का चक्का जाम हो जाएगा, सड़क से सदन तक ये आंदोलन होगा। इन्होंने बताया कि भगत सिंह थे दूसरे जो समाज के गड़े मुद्दों को उठाते थे, पर बात वही है कि जो अब इस समय समस्या को उठाता है, समस्या को उजागर करता है। हस्र आपने देख लिया है, उधर उनकी फोटो लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पर बात वही है कि जब तक जो व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं लोग, लेकिन मरने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको शहीद का दर्जा दिया गया। बाकी की सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अभी तो हम लोग बिलौटी गांव में थे, मेरे साथी शिवम जी के साथ मैं ही मांग